जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जियोलॉजी के बारे में, भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान में हमने पढ़ चुका है क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। किसके बारे में भैया? चट्टानों के बारे में, कि चट्टान बनी कैसे, कौन कौन सी चट्टानें होती हैं और कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से ये आती हैं, मतलब किस प्रकार से ये धरती पर, पृथ्वी पर ऊपर आकर के किस प्रकार से हमें कहाँ पर लोहा वगैरह मिलता है। तो क्लास में बने रहिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरी क्लास देखिए, शानदार ज़बरदस्त बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक भैया, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम चट्टानों के बारे में। तो चट्टान देखिए क्या होती हैं। देखिए चट्टान हमारी तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी चट्टानें हैं? तो भैया पहली है आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान। और दूसरी है अवसादी चट्टान। भैया अवसादी चट्टान इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सी? मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। कौन सी? रूपांतरित चट्टान। तो तीनों चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि कैसे ये ऊपर आकर के, भैया जब कोई चीज़ बाहर आएंगी तभी चट्टान बनेंगी। पहले हम बात करेंगे ये पहले क्या होती हैं। देखिए पहले होता है, बात करेंगे हम कि मैग्मा। देखिए मैग्मा क्या होता है? मैग्मा क्या भैया? मैग्मा क्या होता है? धधकता हुआ, क्या? धधकता हुआ आग की लपट, धधकती हुई आग की लपट को हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? धधकती हुई आग की लपट को हम मैग्मा कहते हैं या मैग्मा कहा जाता है। धधकता हुआ कोई आग का लपट है, कहाँ से निकलेगा वो? पृथ्वी से, नीचे से हमारी निकलेगा। क्या निकलता है? मैग्मा। धधकता हुआ आग की लपट को हम मैग्मा कहते हैं। देखिए कहाँ पर है ये, देखिए धधकता हुआ कोई लपट है जो भी निकलता है, ये आपका नीचे क्या है? मैग्मा है। और ये निकला कहाँ? निकला ये पृथ्वी की सतह है। देखिए ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी की सतह है, कोई दिख रहा है यहाँ पर भैया? दिख रहा होगा बिल्कुल। चलिए देखिए ये पृथ्वी की सतह है। थोड़ा और मैं नीचे बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे। क्या है? देखिए ये कोई पृथ्वी की ऊपर वाली सतह है जहाँ से हम मैग्मा का बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्मा को हम बाहर निकालेंगे। तो पहले बात करेंगे कि ये जब मैग्मा जब बाहर निकलता है, बाहर निकला, क्या होता है? धधकता हुआ ये पृथ्वी के नीचे से क्या होता है? यहाँ पर कहाँ पर मैग्मा पाया जाता है? कहाँ पर मैग्मा होता है? तो मैग्मा किस में होता है? मेंटल में। क्या? मेंटल वाली दूसरी परत में, पृथ्वी की दूसरी परत में मैग्मा मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? दूसरी परत में पृथ्वी की मैग्मा मौजूद होता है। पहली परत आपकी हो गई क्रस्ट, दूसरी हो गई मेंटल और तीसरी है आपकी कोर। तो सेकंड वाली कोर में आपका मैग्मा होता है। तो मैग्मा क्या होता है कि जब बाहर निकलता है, क्या होता है? बाहर निकलता है और ये एक तरफ तो जाएगा नहीं, ये पूरी तरफ फैलेगा। क्या है? फैलेगा। जब इधर भी आ गया, ये मैग्मा है, सब निकले। ये क्या होता है? जब ये ठंडा हो जाता है, जब ये ठंडा हो जाता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाए उसी को हम लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर आकर के मैग्मा जब ठंडा हो जाए, ये आपका क्या हो गया? ये सब मैग्मा है आपके, क्या है? ये ठंडे हो गए। ठंडे हो गए मतलब ये एकदम से ठंडे पड़ गए, तो इसी को हम कहते हैं लावा। क्या कह दिए भैया? लावा। सभी में यही है। देखिए क्या है? ये लावा हो गया, ये ठंडा पड़ के इस प्रकार से इस रूप में हो गया, जिसको हम कह दिए लावा। क्या कहते हैं? लावा। लिख लीजिए, ध्यान से समझिए। ये पूरा एक प्रकार से, पूरा एक हिस्ट्री की टाइप में पूरी एक एक बातें, एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। एक एक चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल नोट हो जाएंगी। ठीक, तो धधकता हुआ मैग्मा बाहर निकला
और बाहर निकल के ठंडा हो गया, जिसको हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? लावा कहते हैं। अब बात करते हैं कि चट्टानें क्या होती हैं। चट्टानें देखिए, चट्टान के यहाँ से दूसरा हो गया आपका क्या, पहला हो गया मैग्मा, दूसरी आप पढ़ लिए लावा। क्या पढ़ दिए? लावा। लावा ये आपका मैग्मा, लावा दोनों इंग्लिश हिंदी में दोनों लिखा रहता है। तीसरी आप पढ़ेंगे अब चट्टानों के बारे में। चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों के बारे में कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, ये जो लावा होता है यहीं से हम पढ़ेंगे। क्या? लावा से ही हम पढ़ेंगे। जब ठंडा हो जाएगा पृथ्वी के बाहर आकर के, जब कोई मैग्मा बाहर निकल के ठंडा पड़ेगा तो वो लावा का रूप धारण करता है। कुछ दिनों बाद, हजारों 100-200 साल बाद, 50 साल 60 साल, ज्योग्राफी में 100-200 साल कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो क्या होता है कि ये जो है इसके ऊपर क्या होता है, ये एकदम ठंडा हो जाए। ये लावा है, इसके अंदर वाली भी परतें जो बाहर निकली हैं, ये इसके अंदर भी सब कुछ एक प्रकार से पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए। इसके ऊपर धूल मिट्टी कण जम जाते हैं। क्या होते हैं? धूल मिट्टी कण जम जाते हैं। जिससे क्या होता है, जब ये धूल मिट्टी कण जम जाते हैं तो इससे में जब कोई हम जाते हैं तो मिट्टियाँ हटाते हैं, तो उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। इसी को हम, इसी के ऊपर 100-200 साल बाद क्या होता है, धूल कण जब जम जाएं और हम जा कर के उसको धूल कर हटा करके उसमें से हम चट्टान निकालेंगे, चट्टान देखेंगे, तो उसमें क्या मिलता है हमें, उसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। देखिए, ध्यान से देखिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान क्या हो गई? आग्नेय चट्टान। जब लावा पूर्ण रूप से एकदम ठंडा हो जाए 100-200 साल बाद, उसमें क्या हो कि हम मिट्टियाँ उसमें पड़ जाए, मिट्टियाँ पूरी एक प्रकार से वो ढक जाए, पूरा चट्टान लावा उसमें क्या है, पूरा मिट्टी से ढक जाए, और हम जा कर के उसी को हटा करके क्या करें, चट्टान को बाहर प्राप्त करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो एकदम ठंडी हो जाएगी 100-200 साल बाद। तो क्या होता है, उसी को कहते हैं आग्नेय चट्टान। देखिए क्या हो गया, आग्नेय चट्टान। सबसे ज़्यादा पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, पूरी दुनिया में इसी को हम पूरी दुनिया में क्या होता है, ये 95% तक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। क्या भैया? आग्नेय चट्टान पहला है ये। इसी को हम प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आग्नेय चट्टान हो गया, अभी और हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। और जब पृथ्वी के अंदर ही लावा मैग्मा जो है ज्वालामुखी फूट जाए पृथ्वी के अंदर, तीसरा क्या हम पढ़ चुके हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय पढ़ चुके हैं भैया। चौथा पढ़ेंगे, चौथा हम बात इसी के आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो क्या होता है, पूरी दुनिया में आग्नेय चट्टान कितने प्रतिशत हैं? तकरीबन 95% हैं। आग्नेय चट्टान को ही हम प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं, इग्नियस रॉक को हम प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रारंभिक चट्टान भी कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो उसमें दिया रहेगा कि प्रारंभिक चट्टानें क्या हैं, प्रारंभिक चट्टानें, तो उसमें आपको लिखना यही पड़ेगा कि आग्नेय चट्टानों को ही हम प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। या आप उसमें एक नंबर में है तो यही लिख देंगे, अगर 2-3 नंबर में, 4 नंबर में है तो पूरा आपको बताना पड़ेगा कि मैग्मा बाहर आकर के ठंडा होता है, लावा बनता है, 100-200 साल बाद क्या होता है, वो ठंडा एकदम हो जाता है, धूल मिट्टी कण जम जाते हैं, और उसी में मिट्टियाँ जब हटा करके उसी को देखते हैं एकदम ठंडा पड़ा रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान या प्रारंभिक चट्टान। सबसे ज़्यादा क्या होता है, 95% ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है। दुनिया में भैया सबसे ज़्यादा कितना है, 95% कितना पाया जाता है, 95% के करीब पाया जाता है। इसमें क्या होता है, आग्नेय चट्टान में भी हमको क्या देखने को मिलती हैं, धातु वगैरह भी देखने को मिलती हैं। ध्यान में रखिएगा कि आग्नेय चट्टान में ही हमें धातु
वगैरह वगैरह धातु हैं, लोहा वगैरह आप देखेंगे धातुएं देखने को मिलती हैं। आग्नेय चट्टान में ही, प्रारंभिक चट्टान में ही हमको धातुएं देखने को मिलेंगी। ठीक, बात करते हैं दूसरी कि आग्नेय चट्टान जब दो कलर में क्या है, आग्नेय चट्टान जब बाहर आएगा तो कोई कंफर्म नहीं होता कि किस किस रूप में होगा भैया। ये तो किस किस रूप में होता है, इनके दो कलर होते हैं। कौन कौन से दो कलर होते हैं? एक ब्लैक होता है, क्या? एक ब्लैक और एक ग्रे कलर। क्या होता है? एक ब्लैक और ग्रे कलर। ब्लैक कलर, ब्लैक वाले को हम कहते हैं बेसाल्ट। क्या कहते हैं भैया? ब्लैक कलर को हम बेसाल्ट कहते हैं। ध्यान से आप सुनिए, आवाज़ को सुनिए, मुंह पे ध्यान दीजिए, ये जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। ब्लैक कलर वाली चट्टानों को क्या? ब्लैक कलर वाली चट्टानों को, ब्लैक वाली आग्नेय चट्टानों को हम बेसाल्ट कहते हैं, और ग्रे वाली आग्नेय चट्टानों को, ग्रे कलर की दो कलर की निकलती हैं। ग्रे कलर का मतलब हल्का ग्रे कलर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, हल्का ब्लैक होता है। क्या होता है? हल्का ब्लैक होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। क्या होती हैं? ग्रेनाइट। तो पूछा जाएगा बेसाल्ट हमें कहाँ से मिलता है? बेसाल्ट क्या है? तो बेसाल्ट हमें कहाँ से मिलता है भैया? कहाँ से मिलता है? आग्नेय चट्टानों से, इग्नियस रॉक से हमें प्राप्त होता है बेसाल्ट। कहाँ से प्राप्त होता है? ब्लैक कलर की होंगी तो उसे बेसाल्ट कहेंगे, और ग्रे कलर की होंगी तो उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, देखिए अवसादी चट्टान क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान क्या होती है? बात करते हैं हम अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को ही हम तलछटती चट्टान कहते हैं। तलछटती, देख लीजिए, अवसादी चट्टान को ही हम तलछटती, ध्यान रखिएगा, तलछट्टी भी लिखा रहता है, तलछट्टी चट्टानें भी कहते हैं। इसका भैया तलछटती चट्टान क्यों नाम पड़ा? देखिए तो समझते हैं कि हमें ईंधन वगैरह जहाँ से मिलते हैं, ईंधन वगैरह हमें जो प्राप्त होते हैं, जो पेट्रोल, कोयला वगैरह वगैरह जो भी हमें प्राप्त होते हैं, वो सब हमें तलछटती चट्टान से, ये सब नाजुक चट्टानें होते हैं। क्या है? नाजुक चट्टान होती है। हमारा जो कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो भी हमारी क्या होती हैं? तलछटती चट्टान या अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। या जो हमारी जो चाक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, वो भी हमारी सेडिमेंट्री रॉक की होती है। पूछा जाएगा चौक हमारी क्या है? यदि अगर चट्टानों में पूछा जा रहा है तो क्या है वो? तलछटती या सेडिमेंट्री रॉक। यूपीएससी के पेपर में पूछा जाएगा तलछटती चट्टान, ये पूछा भी जाता है, जो कि आप 9th 10th में पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान ही मिलेगा, ज़्यादातर तलछटती नहीं मिलेगा। लेकिन आप जब हाई लेवल में जाएंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, तलछटती चट्टान पढ़ लीजिए। देखिए क्या है, तो इसमें क्या होता है? कुम्हार का जो घड़ा होता है एक बालुआ पत्थर होता है, बलुई पत्थर, बालू का पत्थर होता है, बालुए टाइप का पत्थर होता है, वो भी तलछटती ही चट्टान का होता है या अवसादी चट्टान होती हैं। तो क्या होती हैं ये? बनी कैसे? अब भैया आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान बनी है, ये हमारी क्या है? आग्नेय चट्टान। ये हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। ध्यान से देखिए, आग्नेय चट्टान हमारी बाहर आकर के ठंडी हो गई, ये हमारी क्या हुई? आपको मैं फिगर से बना रहा हूँ आपको। देखिए ये हमारी क्या है? आग्नेय चट्टानें। ध्यान रखिएगा क्या है? आग्नेय चट्टान, ये है हमारी आग्नेय चट्टान। भैया ये सब हमारी आग्नेय चट्टान है, ये तीन ही है, तमाम हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, समझ लीजिएगा आप। देखिए तो आग्नेय अवसादी चट्टान कैसे बनती हैं? तलछटती चट्टान से आपको समझ में आ गया होगा। तलछटती, तल को छांटते हुए उसी को कहते हैं तलछटती चट्टान। अब भैया तल को कैसे छांटेंगे? तो आप देखेंगे आंधी में,
पानी में, पानी आप देखेंगे, पानी में देखेंगे कि उसमें अपर्दन होता है। क्या होता है? अपर्दित होती है। क्या होती हैं चट्टानें? अपर्दित होती रहती हैं। पानी में आप कहीं कोई चट्टान पानी में गिर गई, कोई चट्टान पानी में आ गई, तो वो देखेंगे कि अपर्दित होती रहती हैं, कटती रहती हैं, पानी के साथ वो बहती रहती हैं। जब वो पानी के साथ वो कटती कटती कहीं पर जा कर के निक्षेपित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? निक्षेपित हो जाती हैं। उसी को हम कहते हैं तलछटती चट्टानें। देखिए ये हैं, ये हमारी चट्टानें पानी में हैं या हवा से, किसी भी प्रकार से, पानी, हवा, किसी से भी, ये क्या हों, ये पानी है, ये वाली पानी में है, ये मान लीजिए हवा में है, तो हवा में ये क्या होती हैं? धीरे धीरे टूटती रहती हैं। क्या होती हैं? धीरे धीरे 100, 150, 200, 300, 400, 500 साल, बता दिया हूँ कि ज्योग्राफी में 100, 150, 200 साल का कोई महत्व नहीं है, 1000 साल का भी कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर 1000 साल कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी में। ठीक, ज्योग्राफी में आप भूगोल में पढ़ेंगे 1000 साल का मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। ठीक भैया, तो ये 1000, 100, 200, 300, 400, हज़ारों साल बाद क्या होता है कि ये जो चट्टानें होती हैं पानी की वजह से बाढ़ में कहीं पर यहाँ पर जमना शुरू हो जाती हैं। क्या होती हैं? जमना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से बहती हुई गई, ये बही यहाँ गई, ये टूट करके यहाँ आई, क्या हुई? यहाँ टूट करके यहाँ आई। पानी में मान लीजिए, पानी का आप एग्जाम्पल लीजिए, पानी में आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो ये क्या होता है कि ये जो चट्टानें हैं यहाँ पर बहती हुई आ करके एक जगह पर दूसरे जगह पर ये आ जा करके निक्षेपित हो जाती हैं। निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। क्या हो जाना? निक्षेपण का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। और जो अपर्दित का मतलब होता है काट छांट। मैंने आपको बताया है, टोपोग्राफी में मैंने पढ़ाया है, रिवर में भी मैंने बता चुका हूँ कि काट छांट, निक्षेपण, ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर भी। तो क्या होता है कि ये चट्टानें होती हैं, ये निक्षेपित हो जाती हैं। यहाँ से अपर्दित हुई, यहाँ आकर निक्षेपित हो गई। क्या हुई? निक्षेपित हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार की ये लेयर जम जाती हैं, लेयर बन जाती हैं, 2, 3, 4, 5 परतें बन जाती हैं। किसकी बन जाती हैं? इस अग्नेय चट्टान की परतें बन जाती हैं। टूटी तो ये जा कर के कहीं निक्षेपित हुई, तो क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती हैं, परतें बन जाती हैं, जिससे इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तलछटती चट्टान। क्या होती हैं? तलछटती चट्टान, इसी को कहते हैं। या अवसादी चट्टान, अवसादी तलछटती ही लिखिए। सेकेंडरी रॉक भी कहा जाता है इसे। सेकेंडरी, प्रथम रॉक आप इसको कह दीजिए सेकेंडरी रॉक, इसे भी इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी रॉक के नाम से अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टानें। क्या हो जाएंगी? अवसादी चट्टानें। तलछटती, तलछटती चट्टान। भैया तलछटती चट्टान समझ में आ गया? क्या हो गए? अपर्दित होकर के कहीं जा कर के निक्षेपित हुई, उसी को कह दिए तलछटती चट्टानें। वो एक प्रकार की परतें बन जाएंगी, उसी को कहते हैं तलछटती चट्टान। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, बात करते हैं कि इसमें हम ईंधन कैसे पाते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, मेरे भी आ रहा था जब मैंने भी पढ़ा था पहली बार, तो बिल्कुल आ रहा होगा। ध्यान से समझिए। देखिए, ईंधन कैसे इसमें हमको प्राप्त होता है, पेट्रोलियम वगैरह। तो देखेंगे आप, हमारे जो जहाँ पर पेट्रोल बनते हैं, अभी तो हम एक इंसान, हम मान लीजिए अभी हमको अगर कहीं गाड़ दिया जाए तो भैया क्या होगा कि हमसे तो थोड़ा सा ही पेट्रोल मिलेगा। क्या मिलेगा? थोड़ा सा ही कच्चा तेल मिलेगा, जो कि ससुरा तेल ओल मान लो उसमें डीजल भी पेट्रोल भी निकाल लिया गया, तो क्या होगा कि दूसरी जगह पर हम 1 किलोमीटर तक का होंगे। कितना? मान लो 17 किलोमीटर तक चल पाएंगे गाड़ी में, 2 पहिया में। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर कि ये ईंधन कैसे मिलते हैं। ईंधन में आप कहीं पर कूड़ा ले जा करके, गड्ढे बना करके कूड़ा फेंकिए।
क्या करिए, खूब बड़ा गड्ढा बना लीजिए, कूड़ा फेंकिए, कूड़ा फेंकते चलिए, फेंकते चलिए, फेंकते चलिए, और क्या होगा, एक दिन वो भर जाएगा। जिस दिन भर जाएगा उस दिन उसको आप ऊपर से मिट्टी वो कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मिट्टी कर दीजिए, मिट्टी फेंक दीजिए। मिट्टी फेंक देंगे तो क्या होता है कि नीचे का जो टेम्परेचर होता है, पृथ्वी का नीचे का जो टेम्परेचर होता है, पृथ्वी की जो हमारी नीचे टेम्परेचर होती है, वो धीरे धीरे करके ऐसा रूप एक दिन 100, 150, 500, 1000 साल बाद वो धीरे धीरे करके वो सब उसी में एक वाटर का, एक क्रूड ऑयल का, एक कच्चा तेल का रूप ले लेती है। क्या ले लेती है, वही सब कुड़वा क्या होता है 100, 150 साल बाद किसका, क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल का रूप ले लेती है। उसी को हम ईंधन, इसका ईंधन का सबसे बड़ा इसमें महत्व है। ईंधन हमें कहाँ पर मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक। क्या है भैया, सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि अभी हमें पेट्रोल जो तेल वगैरह मिल रहे हैं, कच्चा तेल मिल रहा है, वो सब आज से सदियों साल, हजारों करोड़ों साल, हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ था, जो डायनासोर थे। आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि तेल हमें, मैंने आपको बताया है कि तेल हमें कहाँ से मिलता है। तेल हमें कहाँ भैया, आप समुंदर में जाएंगे तो समुंदर में क्या होता है कि वो ससुरा पानी, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि पानी रहता है। क्या है, ये समंदर का यहाँ तक लास्ट वाला नीतल है, लास्ट वाला नीतल है, नीचे वाला तल है। तो क्या हुआ कि जो भी डायनासोर वगैरह मरे थे, मैंने आपको बता रहा हूँ, क्या बताया कि इसमें देखिए डायनासोर वगैरह पहले यहाँ तक ये था, पहले यहाँ तक ये था। अब क्या हुआ कि डायनासोर वगैरह मरे तो इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ तक आ गया, धीरे धीरे इसी में ऊपर परतें जमती चली गईं। अब पानी कहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया। तो ये जो है इतने में क्या हो गया, ये बंद हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहीं पर तेल मिलना शुरू हो जाता है। तो भैया डायनासोर अभी जब तक मर गए थे उसी से हम अभी तेल वगैरह मिल रहा है। ठीक भैया, यहाँ तक समझ में आ गया कि ईंधन कहाँ हमें, कैसे हमें प्राप्त होता है, अवसादी चट्टान का क्या महत्व है। ठीक, अवसादी चट्टान, या तो आप कूड़ा अपने से डालिए या वो कूड़ा उड़ के जाएगा किसी गड्ढे में, कहीं कोई गंदगी है वहाँ पर गंदगियाँ फैलाएंगे, गंदगियाँ होंगी, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो एक दिन आता है कि मिट्टियाँ उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाती हैं। तब तक हम क्या होते हैं, निपट जाते हैं। तो क्या देखेंगे हम कि तेल बना कि नहीं बना। भैया 100, 150, 200, 300, 1000 साल लग सकते हैं, कुछ भी लग सकते हैं। बताया कि ज्योग्राफी में 1000 साल का मतलब ना के बराबर है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं। मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित होता है भैया, रूपांतरित नहीं होता, रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए अवसादी चट्टान से आप समझेंगे कि अवसादी चट्टानें देखेंगे आप ऊपर से, मेटामॉर्फिक रॉक बहुत ही मजबूत क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं। यहाँ पर रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं ये क्या होती हैं कि यहाँ पर आकर के बहुत मजबूत होती हैं। मजबूत कैसे होती हैं, अवसादी चट्टानें जो ऐसे पड़ी हुई हैं, चट्टान है, कोई पत्थर वगैरह है, कोई चट्टानें हैं, यहाँ पर इसके ऊपर लेयर जमी हुई हैं। क्या है, लेयर एक के ऊपर एक जमी हुई हैं। और क्या होता है कि ऊपर कोई पहाड़ है, क्या है भैया, ऊपर कोई पहाड़ है, और नीचे क्या होता है कि पृथ्वी की जो आग होती है, पृथ्वी की जो लपट होती है, वो इन चट्टानों पर प्रेशर देती रहती है। तो नीचे से आग की लपट, ऊपर से दाब, क्या है भैया, नीचे से इसका आग की लपट और नीचे से दाब होता है। ऊपर से क्या होता है, दाब देता है। क्या देता है, दाबता है कौन, पहाड़ वगैरह होते हैं। तो उसी में क्या होती हैं, ये चट्टानें एकदम चिपक जाती हैं, बहुत ही पास हो जाती हैं। तो अवसादी चट्टानें जो होती हैं क्या होती हैं कि बहुत ही पास आ जाती हैं, जो कि बहुत ही रूप धारण कर लेती हैं, बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। तो क्या होती हैं कि ये बीच में ही आपको मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, बीच में पहाड़ों पर ही आपको प्राप्त होती हैं अवसादी चट्टानें। जो आप संगमरमर वगैरह लगवाते हैं, ये सब वो सब क्या होती हैं, वही सब होती हैं आपकी रूपांतरित
चट्टान, उनको रूप दिया जाता है। रूप कैसे दिया गया? प्राकृतिक द्वारा रूप दिया गया। ऊपर से आपका पहाड़ है, नीचे से आपका पृथ्वी का टेम्परेचर है, तो वो क्या करता है, दोनों ऊपर से वो नीचे से वो जला करके एकदम ससुरा को छोटा करके उसको वही को कहते हैं रूपांतरित चट्टानें। समझ में आ गया? देखिए अब बात करते हैं कि आग्नेय चट्टान, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, आग्नेय चट्टान में अंदर जाते ही कि पृथ्वी के आग्नेय चट्टान देखिए यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है आंतरिक और बाह्य चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो बाह्य में, बाहर वाले में क्या होता है, आंतरिक में क्या होती हैं कि जो भी मैग्मा होता है, जो भी ज्वालामुखी होता है, आंतरिक में देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपकी पृथ्वी की सतह है। क्या है? पृथ्वी की सतह है। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका मेंटल वाला एरिया है, मेंटल वाला क्रस्ट, मेंटल कोर, ये मेंटल वाला एरिया है। जब मेंटल वाले भाग में क्या होता है कि ये जब ज्वाला फूटता है, यहाँ से जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है कि ये कुछ ही दूर पर जा कर के, जिसका प्रेशर कम होता है, जब ये ऊपर को प्रेशर मारेगा, ये जितना ससुरा ये इधर भी फैलता है, ये इधर भी फैलता है, ज्वाला आपका ज्वालामुखी इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, जहाँ ज़्यादा जगह पाता है उधर सड़क से निकल जाता है। देखिए तो क्या होता है कि आंतरिक में क्या होता है कि ये ज्वालामुखी यही पृथ्वी के अंदरवय रह जाता है, और अंदरवय रह करके ये ठंडा पड़ जाता है, जिसे आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ज्वालामुखी फूटते ही पृथ्वी से बाहर ना निकलने के बजाय पृथ्वी के अंदर ही रह जाए तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी के अंदर ही ठंडा पड़ जाता है, जिसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब देखिए बाह्य में क्या होता है कि यही होता है कि बाहर निकल जाता है, तेजी से प्रेशर क्या हुआ, बाहर निकल के ये क्या हुआ, ठंडा पड़ गया, बाहर निकल के ये ठंडा पड़ गया, तो इसी को कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक, समझ में आ गया? आंतरिक आग्नेय चट्टान, फिर से देखिए, आंतरिक आग्नेय चट्टान जब ज्वालामुखी फूटे वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए, पृथ्वी के बाहर ना निकले, पृथ्वी के अंदर ही रहकर ही ठंडा हो जाए तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जब बाहर निकल जाए तो बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। एक बात और दिमाग में आपके आ रही होगी, दिमाग में नहीं भी आ रही है, अगर आप पढ़े भी होंगे तो बिल्कुल आ रही होगी, अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर देख लीजिए। क्या होता है कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की, फिर यहाँ आंतरिक आग्नेय चट्टान फिर यहाँ दो प्रकार की हो जाती हैं। क्या होती हैं? आंतरिक आग्नेय चट्टान फिर यहाँ पर दो रूप धारण कर लेती हैं। एक होती है पातालिक और एक होती है मध्यवर्ती। क्या होती है? पातालिक और एक होती है मध्यवर्ती। पातालिक और मध्यवर्ती आंतरिक में क्या होता है कि ये तेजी से प्रेशर क्या होती हैं, ज्वालामुखी जो होती है हमारी, ये ज्वालामुखी यहाँ से फटा, ये तेजी से ज़्यादा दूर तक न जाने के बजाय यही पतलवे में हो जाए, ठंडा पड़ जाए। क्या हो जाए? पाताल लोक में ही ठंडा पड़ जाए, उसी को कहते हैं पातालिक आग्नेय चट्टान। ये चट्टानें देखिए, ये देखिए पातालिक आग्नेय, ये देखिए आंतरिक में ये ज्वालामुखी ज़्यादा दूर तक ना जाने के बजाय आपका ये क्या हो जाए, बिचवे में, कहाँ पर, ये नीचे ही, यहाँ से निकला, यहाँ से फूटा, यहाँ से ज्वालामुखी फूटा, और क्या हो कि
थोड़ी ही दूर पर जा कर के ठंडा पड़ जाए उसी को कहते हैं पातालिक। मतलब पाताल में ही, बहुत ही नीचे क्या पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए, उसी को कहते हैं पातालिक आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती, यही चट्टान क्या हो, कुछ दूर पर जा कर के बीच में क्या हो जाए, बीच में फटने के बजाय बीच में जा कर के कहीं ठंडा पड़ जाए, उसी को कहते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये दोनों घटनाएं आपकी पातालिक और मध्यवर्ती, ये आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टान में ही होंगी, आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही आएंगी। कहाँ आएंगी, आंतरिक आग्नेय में आएंगी। पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है भैया, ये पृथ्वी की आपकी सतह है। ये बाह्य आग्नेय चट्टान हो गई, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान हो गई, ये मध्यवर्ती हो गई, और ये पातालिक आग्नेय चट्टानें हो गई। जो पाताल में ही पहुंच करके पाताल में ही ठंडी पड़ जाएं उनको पातालिक कह दिए, जो मध्य में आकर के ठंडी पड़ जाएं उनको कह दिए मध्यवर्ती, और जो कुछ दूर पर जा करके क्या हो गई, आंतरिक के अंतर्गत ये दोनों होती हैं। क्या होती हैं, आंतरिक के अंतर्गत ये दोनों होती हैं। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन के बात करते हैं हम अवसादी और, देखिए अवसादी एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसके विषय में आप सोचिए। अवसादी और आग्नेय चट्टान, अवसादी और आग्नेय चट्टान दोनों में मजबूत कौन सी चट्टान होंगी, अवसादी और आग्नेय चट्टान में कौन सी चट्टान मजबूत होंगी, ध्यान से सोचिए। अवसादी और आग्नेय चट्टान, तो भैया अवसादी चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान से तो बनी है। देखिए अवसादी चट्टान आपकी आग्नेय चट्टान से बनी है। जब आग्नेय चट्टान से बनी है तो जाहिर सी बात है मजबूत कौन सी होंगी। पहले आग्नेय चट्टान बड़ी थी, अब क्या हुई, वो छोटी धीरे धीरे टूटते टूटते अवसादी का रूप ले ली, एक जगह से दूसरे जगह गई, तो धीरे धीरे टूटते टूटते जब रूप ले ली दूसरा, तो उसे कह दिए अवसादी चट्टान। तो जाहिर सी बात है कौन सी मजबूत होंगी, आग्नेय चट्टान मौजूद होगी। क्या होगी, मजबूत होगी। क्या होगी भैया, आग्नेय चट्टान मजबूत होगी। एक दिमाग में सिंपल सी लाइफ में आप देखेंगे कि हमारी जो लिंटर पड़ता है घर का जो लिंटर पड़ता है उसमें किस चट्टान का उपयोग किया जाता है। घर का लिंटर शुद्ध हिंदी में देखिए गिट्टी जिसको कहते हैं, गिट्टी। देखिए जो कंक्रीट होते हैं, इतने बड़े बड़े गिट्टी जो होती हैं वो हमारी होती हैं ग्रेनाइट की। किसकी होती हैं, ग्रेनाइट की। किसकी होती है भैया, ग्रेनाइट की। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तीनों में मैं बात करता हूँ, तीनों चट्टानों में क्वेश्चन आपके लिए है, तीनों चट्टानों में आग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक, क्या, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक तीनों चट्टानों में कौन सबसे मजबूत चट्टान होंगी, कौन सबसे मजबूत चट्टान होंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में आप बताइए कि कौन सा होगा। ठीक भैया, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक तीनों में कौन सी चट्टान सबसे मजबूत होगी, कमेंट में आप बताइएगा। नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस तो करूँगा ही, इसका क्वेश्चन बताने के बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास में बने रहिए, पर डे देखिए। इसके पिछले वाली क्लासेस भी देख लीजिए, जो कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन एक एक स्टेप वाइज मैं लेकर के चल रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। तो बस जय हिंद, जय भारत, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, जय हिंद।